तो आज हम देखने वाले हैं लुकिज्म की चैप्टर नंबर 569 को। तो चैप्टर चालू होती हमें जैक्योना दिखाया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यार चल क्या रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे वो वाली होप मिल चुकी है जिसकी मदद से मैं इंचियोन को यूनाइट कर सकता हूँ। तो चलो आगे बढ़ते हैं इंचियोन को यूनाइट करने के लिए। और तभी यूजिशियन रिप्लाई करते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन तुम्हारे से पहले ये गोल हम पूरा करने वाले हैं जैक्योन ना। और इतने में हम देखते हैं कि जेक किम के पीछे एक बंदा आ गया होता है उसको मारने के लिए, लेकिन इतने में डैनियल उसको लात मार के दूर फेंक देता है और जेक किम को कहता है, बड़े भाई जेक किम, मेरे को पता था आप हमारी मदद जरूर करोगे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। और इतने में डैनियल के पीछे एक दूसरा बंदा आता है उसको वार करने, लेकिन इतने में वहाँ पे जैक्योना आता है और डैनियल को बचा लेता है। और जैक्योना अपनी एक ही लात में 3-4 बंदों को उड़ा देता है और कहता है, वैसे मैं हुई जिसको शुक्रिया कहना चाहिए डैनियल पार्क, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बिग डील। और इतने में जेक किम जैक्योना के बिल्कुल पास आके एक बंदे को मुक्का मारता है और जैक्योना को कहता है, स्पीड, ये मत सोचना मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छे लगते हो। किसी को बचाने की लालसा क्या होती है ये मुझे अच्छे से पता है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। और इतने में हम लाइनमैन को देखते हैं जो कि अपनी लाइट की स्पीड से 4-5 बंदों को हवा में उड़ा देता है और कहता है, सब लोग मेरे पीछे आओ, मैं तुम लोगों को रास्ता देता हूँ। अब मैं सबको दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा बदल चुका हूँ। और इतने में एक दूसरा एग्जीक्यूटिव लाइनमैन को मारने आ रहा होता है, लेकिन सैमुअल ने उसको गर्दन से पकड़ लिया होता है। और ये देख के लाइनमैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सैमुअल लाइनमैन को कहता है, लाइनमैन तू बिग डील का पार्ट है और तेरे को इस तरह से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने तेरे को कभी भी ऐसे लोगों से हारना नहीं सिखाया है। और इतने में हम देखते हैं कि जेक किम और डैनियल को काफी ज्यादा लोगों ने घेर रखा होता है। और इतने में वहाँ पे जैक्योना आता है और उन बंदों को हवा में उड़ाते हुए कहता है, तुम लोगों को हमारा प्लान तो याद है ना, हमें यहाँ से हमारे सीक्रेट जगह पे जाना है, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। और इतने में वहाँ पे सैमुअल आता है और कहता है, इतने परेशान होने वाली कौन सी बात है, हमें यहाँ से बस निकलना ही है ना। और इतने में वो अपनी सिगरेट को हवा में उछालता है जिससे वजह से वहाँ पे जो भी कांच के लैंप थे वो सारे जलने लग जाते हैं और वहाँ आग लगने चालू हो जाती है। और इसी चीज का वो फायदा उठा के वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और वो अपने बेस के ऊपर आ चुके होते हैं। वैसे बिगटी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम हमारी मदद करने के लिए आगे आए और मैं पूरे इंसान की तरफ से भी तुमको शुक्रिया कहता हूँ। वैसे क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ पूछो ना, क्या तुम्हारी बिग डील में खाली इतने ही लोग हैं क्या? हाँ है तो इतने ही, क्यों क्या हो गया? और इतने में जेक किम लाइनमैन को देख के कहता है, लाइनमैन लगता है हमारी वाटर लगने वाली है, काश कि हमने यूजिशियन को धोखा नहीं दिया होता। तभी डैनियल जेक किम के पास आता है और कहता है, जेक भाई तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये लोग भले ही थोड़े अजीब दिखते होंगे लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्किल फाइटर है। और तभी जैक्योना रिप्लाई करते हुए कहता है, आखिर हम दिखते कैसे हैं बे? सच कहूँ तो तुम ऐसे लगते हो जो पॉकेट मार होते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं यूवल हाको जिसके पैर में जीपीएस लगा होता है और उसको ट्रैक करते हुए यूजिशियन उनके करीब जा रहा होता है और अपने मेंबर्स को कहता है, मुझे स्पीड के ठिकाने का पता चल चुका है। तभी यूजिशियन के 2 अनमोल रतन कहते हैं, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा चालाक हो, अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है जिसकी मदद से वो यहाँ से भाग सके हैं। और इसके बाद हम देखते हैं यूजिशियन उस दरवाजे के पास पहुंच चुका होता है जहाँ से उसको लोकेशन मिल रही है। और जैसे यूजिशियन वो दरवाजा खोलता है वो वहाँ पे देखता है कि वहाँ पे कोई नहीं है, वहाँ पे उसका जीपीएस और एक नोट पड़ा होता है। और इसके बाद हमें थोड़ा पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैक्योना सबको बता रहा होता है कि यूजिशियन ने यूवल हा के ऊपर जीपीएस लगा रखा है और वो अपने हाइड आउट की जगह लीक कर देगा ताकि आधी क्रोकोडाइल सोसाइटी यहीं पे कैद हो जाए और वो चाइना टाउन में जाके वहाँ के लोगों को खत्म कर सके। और इतने में हम देखते हैं कि जैक्योना और उसके सारे लोग चाइना टाउन के अंदर जा चुके होते हैं और यूजिशियन को भी खबर मिल चुकी होती है कि वो सारे चाइना टाउन के अंदर हैं। और इतने में हम जैक्योना और बाकी सबको देखते हैं जो कि सारे मेंबर्स को मार रहे होते हैं डार्क क्रोकोडाइल सोसाइटी के। और जैक्योना कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था यहाँ पे कोई भी इतने ताकतवर लोग नहीं है, जब तक यूजिशियन यहाँ पे आएगा हम चाइना टाउन को हमारे कब्जे में ले चुके होंगे, लेकिन यहाँ पे लोग काफी ज्यादा है और हम अकेले इनको नहीं हरा पाएंगे। और तभी जैक्योना रिप्लाई करते हुए कहता है, हाँ मेरे को पता है हम काफी कम हैं और इसलिए मैंने काफी ज्यादा मदद मंगवा ली थी। और तभी सैमुअल कहता है, क्या मदद? तुम लोगों को क्या लगता है क्या मैं फ्री में सबको रामेन बांट तो फिरूंगा? हाँ मैंने बहुत पहले कुछ लोगों को कहा था कि जब भी मैं जवाबी हमला करूंगा तुम लोगों को हमारी मदद करने के लिए आना ही होगा। और मैं बात कर रहा हूँ उन सारे किंग्स की जिनको इंचियोन ने बहुत पहले ही जीत रखा था। और इसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि चाइना टाउन की तरफ आ रहे होते हैं
और इतने में हमें एक लड़की को देखते हैं जिसने काफी ज्यादा लोगों को कूट के जमीन पे पटक दिया होता है और लाइव स्ट्रीम में कहती है, हेलो दोस्तों, मैं हूँ बीजे शोबो, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव बीजे, और ये होती है किंग ऑफ बुचोन। और इसके बाद हम कुछ बाइकर्स को देखते हैं जो कि जगह जगह पे स्प्रे छिड़क रहे होते हैं और ये बंदा कहता है, चेक योर नाम, मैं यहाँ अपना वादा निभाने आया हूँ, और इसका नाम है जोयुक ह्यून और ये होता है किंग ऑफ यूजेम्बू। इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि बर्गर खाते हुए कहता है, इंचियन की हवा इतनी भी बुरी नहीं है। बड़े भाई, इंचियन कभी भी शेवाल के अंदर आता ही नहीं था। क्या? लेकिन ऐसा कब हुआ? अरे भाई, इंचियन कभी भी शेवाल का पार्ट बना ही नहीं। और इसका नाम है जैमिन और ये है किंग ऑफ डेंजियन। इसके बाद हमें जैक्योना दिखाया जाता है जो कि कहता है, तो चलो आज ये वॉर को पूरी तरह से खत्म ही कर देते हैं। हमारे केवल दो ही दुश्मन है, एक तो यूजे शोन जिसने हम लोगों को धोखा दिया, और पहला वो जिसकी वजह से हमारी ये हालत हुई, पेंचियन जो। और इसके बाद हमें पेंचियन जो दिखाया जाता है जिसके सामने एक तलवार पड़ी होती है और पेंचियन तलवार उठाते हुए कहता है, ओ रैंक, ये तलवार मेरी है, अगर किसी को भी ये तलवार मेरे से चाहिए तो उसको मेरा सामना करना होगा। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगर तुमको पसंद आया तो लाइक करके जाना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे नए एपिसोड में, जब तक के लिए बाय।